देखो गलती से भी इस चीज को मजाक मजाक में खेलने की गलती मत करना, क्योंकि देखो जब ये आदमी मस्ती मस्ती में ही इस जले हुए आयल के जैसे दिखने वाले ग्लू को हल्के में लेकर इस टाइल्स पर गिरा तो दिया, लेकिन जब ये इसे पलटाकर इस ग्रेनाइट पर दबा के चिपका कर कुछ देर के बाद खींचने का कोशिश किया तो इस पतले से टाइल्स के साथ नीचे का ग्रेनाइट का मोटा वाला मार्बल भी उखड़ गया। इस आदमी को इतना भी क्या ही चूल मचा था कि ये इस पत्थर को पैर में दबाकर इसमें इस खौलते स्टील को डालने लग जाता। तो देखो इस जुगाड़ का इस्तेमाल पुराने जमाने को लोग करते, जिसमें उन्हें जिस भी तरह का बर्तन बनाना होता उसी सेफ का पत्थर से ढांचा बनाकर उसमें पिघले हुए स्टील को डालकर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते, और जब वो ठंडा हो जाता उनका बर्तन तैयार हो जाता। जापान का ये टेक्नोलॉजी तो सच में बवाल देख रहे हैं। आजकल जापान वाले मिस्त्री लोगों के कमी और बढ़ते भाव को देख इस तरह घरों को भी ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें जिस भी तरह का घर बनवाना होता उसका डायग्राम बना के कंपनी वालों को दे देते, जिसके बाद कंपनी वाले कुछ दिन में इस तरह घर बना के उसे क्रेन से सेट कर देते। इस आदमी को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि घर के दीवार में डिजाइन बनाने के लिए पेंटर के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं, इसलिए ये अपने जुगाड़ू दिमाग से 5 मार्कर को लकड़ी में फिट करके ये बना, लेकिन आर्ट अच्छा बनने पर भी इसे ये पसंद नहीं आया, जिसके कारण अब ये अपने लोकल चप्पल में भी लोगो बनाने के लिए इस लड़की को दे दे ताकि वो मशीन से लोगों को चप्पल में छाप सके। सच में जापान के लोग अब हाथों से काम बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अब तो वहाँ के लोग इंडिया से भी ज्यादा जुगाड़ लगाते हैं। क्योंकि देखो जब ये आदमी हाथों से इस बोरी में गेहूं को डाल रहा था तभी इसका ये दोस्त इस चक्के वाला गाड़ी को लेकर आया और इसके लोहे में बोरी को फंसा कर दे दिया ताकि ये इस तरह फावड़ा से गेहूं को बोरी में डालकर बिना कोई परेशानी के कोने में लगा सके। गलती से अगर ये चीज इंडिया में आ गया ना तो इंडिया के आलसी लोगों का तो बल्ले बल्ले हो जाए। मतलब देख रहे जैसे ही ये आदमी इस मशीन को चालू करता यहाँ के कचरों के लिए तो जैसे तूफान ही आ जाता। और इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल तो बर्फीले इलाकों के लोग भी सुबह सुबह अपने घर के बाहर बर्फ को हटाने के लिए करते हैं, जिससे बर्फ किसी कांच की तरह टूट कर निकलने लगता। जब इस रेस्टोरेंट का ये नया स्टाफ इस बड़े से पतीले को अपने दोनों हाथों से हिला हिला इस टेबल के पिज्जा को उठा रहा था, तभी उसका ये सीनियर स्टाफ इसके पास आकर पतीले को सिर्फ एक हाथ से हिलाने का। आदमी पतीले को हिलाते हिलाते बहुत डर रहा था क्योंकि पिज्जा धीरे धीरे टेबल के आखिरी छोर में पहुंच चुका था, लेकिन पिज्जा गिरा नहीं बल्कि इसने बड़े सावधानी से इसे उठा लिया। देखो ये लड़की टॉयलेट सीट का सच्चाई जानने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है बाजार जाकर एक नए टॉयलेट सीट लेकर आ जाए और इसे रियल टॉयलेट सीट जैसे फिट करके टॉयलेट पेपर को इसके अंदर डालने लग जाए, और जब बहुत सारे टॉयलेट पेपर को डाल लेती तो फटाक से फ्लैश वाला बटन को दबा दे, जिससे सभी टिश्यू पेपर एक ही झटके में फ्लैश होकर झटके के साथ यहाँ गिर जाए। देखो पैसों की दिक्कत के कारण जब इस लड़के का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो ये लड़का उदास होकर बाहर में बैठा हुआ, लेकिन कुछ भले लोगों को इस पर इतना तरस आ गया कि सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे इसके बैग में डालना शुरू कर, और इसके बैग में इतना सारा पैसा भर गया इसके बैग से पैसा बाहर गिरने लगा, जिसे देखिए आदमी सभी पैसों को चुपके से उठा के उसमें कुछ और पैसे डालकर इसके बैग में रख। इस तरह से तो ये आदमी सिर्फ कमल के जड़ को ही बेचकर करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर नॉर्मल ही सब चीजों को काटूंगा तो उसे सस्ता में ही देना पड़ेगा। इसलिए ये चालाकी से इस कमल के जड़ और बाकी सब्जियों को भी इस तरह से काट के 20 में बिकने वाला चीज को भी अमीर लोग 80 देकर खरीद, लेकिन अफसोस इतने मेहनत के बाद भी इसे कोई लाइक ही नहीं करता। इस लड़के के साथ वही हुआ जो होना था, क्योंकि जब ये दोनों पति पत्नी होटल में खाना खाने आए तो इसने अपने बीवी को हल्के में लेकर उसके मुड़ते ही उसके खाना में थोड़ा तीखा तो डाल दिया ताकि अगले बार होटल आने से पहले 10 बार सोचे, लेकिन लड़की ने जब खाना को खाया तो उस पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, जिसे देख जब लड़के ने टेस्ट करके देखा तो इसका ही हालत खराब हो। इन लोगों ने मिलकर अपने इस दोस्त के लड्डू को खाने का क्या ही जुगाड़ लगा, क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि अगर मगेंगे तो ये पक्का मना करेगा, इसलिए ऐसा करके सभी ने एक एक करके इसका सारा लड्डू निपटा लिया। लेकिन दूसरे बार में ये इन सब का नाटक समझ गया था, और जब इन लोगों ने भी इसका खाना चुराने का कोशिश किया तो ये पकड़कर मना करके उनके पीछे ये भी लग गया। इसीलिए हमें हमेशा अपने हाथों से ज्यादा दिमाग चलाना चाहिए, क्योंकि देखो जब ये मिस्त्री ऊंचे ऊंचे जूते को पहनकर वायरिंग का काम कर रहा था तभी अचानक उसके हाथ से मेजर टेप नीचे गिर गया, और जब इसने टेप को झुककर टेप को उठाने का कोशिश किया तो ऊंचे ऊंचे जूते के कारण ये झुक भी नहीं पाया, लेकिन तभी इसने